जय श्री राम। आज मैं ना आपको अष्टलक्ष्मी योग के बारे में बात करूंगा। कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग कैसे बनता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है अष्टलक्ष्मी योग। ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी की बात है तो शुक्र का इसमें जिक्र होगा, बट अष्टलक्ष्मी योग शुक्र नहीं बनाता। आज के ज़माने में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है वो प्लेनेट कौन सा है? वो प्लेनेट है राहु। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। 2 पॉइंट आपको चेक करने हैं आपकी कुंडली में। ठीक है। पहले तो आप राहु को चेक कीजिए। राहु की प्लेसमेंट कहाँ पे होनी चाहिए कुंडली में? 6th हाउस। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। अगर आपकी कुंडली में 6th हाउस में राहु है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में आपको जुपिटर को देखना है। जुपिटर आपका कहाँ होना चाहिए? केंद्र के हाउस में। ठीक है। 1, 4, 7, 10। अगर इन हाउसेस में जुपिटर बैठा है तो ये जो 2 कंडीशन फुलफिल होके आपकी कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण करती है। अष्टलक्ष्मी योग यानी देखो, शुक्र से ना लक्ष्मी योग बनता है। ठीक है। तो आप समझ लो अष्टलक्ष्मी यानी 8 प्रकार की वेल्थ आपको मिलने वाली। ठीक है। बट पहले भी मैंने बताया था कि ये कब बनती है। कुंडली आपको ये बताएगी कि आपकी कुंडली में कौन कौन से योग है, बट कब वो योग फलित होगा वो दशा के ऊपर डिपेंड करता है। और कौन सी दशा आपकी आनी चाहिए जिससे ये योग अच्छी तरीके से फलित हो। आपकी कुंडली में ना राहु की दशा आनी चाहिए, और वो भी अगर ये राहु की दशा 30 से 40 साल के बीच में आती है तो मान लो कि आगे के 18 साल 18 ईयर्स, ठीक है, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको। प्रॉस्पेरिटी, अष्टलक्ष्मी यानी 8 प्रकार की वेल्थ आपको मिलेगी। ठीक है। तो ये जो टाइम है ना बहुत अच्छा जाएगा राहु के पीरियड में। ठीक है। इसको एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो, पहली कंडीशन क्या थी? कुंडली के 6th हाउस में राहु होना चाहिए। 6th हाउस कहाँ आएगा कुंडली का? 1, 2, 3, 4, 5, 6। राहु आपकी कुंडली में यहाँ पे बैठा हो। ठीक है। और दूसरा क्या हुआ? जुपिटर केंद्र के हाउस में होना चाहिए। तो या तो जुपिटर आपके 1st हाउस में होना चाहिए या फिर 4th हाउस में। देखो 1, 2, 3, 4 4th हाउस में होना चाहिए। 5, 6, 7 या तो 7th हाउस में होना चाहिए। 8, 9, 10 या तो 10th हाउस में होना चाहिए। जनरली जुपिटर को 10वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता, बट अगर आपकी कुंडली में ये कंडीशन बन रही है, ठीक है, 10th हाउस जुपिटर एंड 6th हाउस राहु, ये आपको ना माला माल कर देगा ये योग। बट कंडीशन एक ही है, इस राहु की महादशा आनी चाहिए। ठीक है। बट ये गलती मत करना कि राहु की महादशा का जो मैं फल अभी बता रहा हूँ अंतरदशा का भी वही फल होगा। ठीक है। ये ज़्यादातर देखा गया है जब राहु की महादशा चल रही है, और महादशा के दौरान अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन रहा है तो आप निश्चिंत हो जाए, आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। रीज़न बीइंग, देखो राहु क्या है ना, पराशर ऋषि ने बोला ये जो तीसरा हाउस है, 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, यहाँ पे नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। क्योंकि इन हाउसेस की जो एनर्जीज है ना वो एक पाप ग्रह ही संभाल पाता है, और राहु यहाँ पे ना ब्लैक हॉर्स की तरह काम करता है। अगर 6th हाउस में राहु है, ठीक है, ये कलयुग का राजा बोला गया है इसको। ठीक है। चाहे जितनी भी चुनौती आ जाए, क्योंकि क्या है ना, देखो 6th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? कोर्ट केस, ठीक है, बीमारी, शत्रु। तो यहाँ पे ना राहु ब्लैक हॉर्स की तरह ये चीज़ों पे हावी हो जाता है, टूट पड़ता है। और राहु को महावीर बोला गया है प्लैनेट्स के अंदर। ठीक है। इसके पास जो बल है ना, ये चंद्र आदित्य दोनों को ग्रहण लगा देता है, यानी बहुत 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 स्ट्रेंथ वाला प्लैनेट है। ठीक है। तो राहु अगर 6th हाउस में है तो ये तो सबसे पहले आपके लिए ये होगा कि बेस्ट प्लेसमेंट राहु का आपको मिल गया। और दूसरा उसी के साथ में अगर जुपिटर केंद्र के हाउस में आ गए तो ये ना आपको अष्टलक्ष्मी योग आपके चार्ट में बनाता है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक कंडीशन, आप अगर मान लेते हैं आपकी लग्न कुंडली है, ठीक है, लग्न कुंडली यानी D1 चार्ट, इसी कॉन्सेप्ट को आप जो मैं बोल रहा हूँ कि केंद्र के हाउस में जुपिटर और 6th हाउस में राहु, उसी को आप ना चंद्र कुंडली पे भी लगा सकते हो। ठीक है। आपकी अगर चंद्र कुंडली में भी ये योग बन रहा है ना,
मान लो चंद्र कुंडली यानी मून से, जहाँ मून बैठा है वहाँ से काउंटिंग करो। अगर मून बैठा है वहाँ से राहु 6th हाउस में आ रहा है, ठीक है, और उसी के साथ साथ जुपिटर यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, यानी मून से केंद्र में, मून जहाँ बैठा है वहाँ जुपिटर हो, मून से 4th हाउस में जुपिटर हो, 7th हाउस में जुपिटर हो या 10th हाउस में जुपिटर हो, ये भी आपको अष्टलक्ष्मी राजयोग का फल देगा। बट कब देगा? जब राहु की महादशा आएगी, ठीक है। बट ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है मून कुंडली वाला, जितना प्रोमिनेंट या जितने एक्सटेंट पे लग्न कुंडली के चार्ट में अगर आपका ये योग बन रहा है, बट आपको फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा वीडियो अष्टलक्ष्मी योग के ऊपर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।